Hello students, I hope all are safe and healthy at your home. आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय पाठ 4 श्री का रोबोट। पाठ 4 श्री का रोबोट। लक्ष्मी और श्री एक ही कक्षा में पढ़ते थे। तो लक्ष्मी और श्री दोनों मित्र थे और दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। कक्षा मतलब कि क्लास। परंतु दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। स्वभाव का मतलब होता है आदत। लक्ष्मी और श्री दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। लक्ष्मी सब मित्रों के साथ खेलती और बात करती थी, जबकि श्री अपने घर में खिलौनों से अकेला ही खेलता था। तो लक्ष्मी को क्या पसंद था? उसे सब मित्रों के साथ खेलना अच्छा लगता था, जबकि श्री अपने घर में खिलौनों के साथ अकेले ही खेलता था। उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद था। उसके पास बहुत से खिलौने थे। इन खिलौनों में बैटरी से चलने वाला एक रोबोट भी था जो बोलता भी था। तो श्री के पास बहुत सारे खिलौने थे। उसमें से उसके पास बैटरी से चलने वाला एक रोबोट था जो बोल भी सकता था। वह रोबोट श्री को बहुत प्यारा लगता था। प्यारा मतलब कि अच्छा लगता था। श्री को अपना रोबोट बहुत ही प्यारा लगता था। रोबोट से खेलने के बाद वह उसे अलमारी में बंद कर देता था। श्री हमेशा क्या करता था? रोबोट से खेलता था और खेलने के बाद उसे अलमारी में बंद कर देता था ताकि कोई उसे देख ना ले। रोबोट को उसकी यह बात अच्छी नहीं लगती थी। श्री उसे अलमारी में बंद कर देता था खेलने के बाद। श्री की यह बात रोबोट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह दूसरे बच्चों के साथ भी खेलना चाहता था। रोबोट को भी इच्छा थी कि वो श्री के अलावा दूसरे बच्चों के साथ भी खेले, लेकिन श्री कभी उसे किसी से मिलवाता ही नहीं था। एक दिन रोबोट ने श्री से कहा, श्री, क्या तुम्हारा कोई मित्र नहीं है? तो रोबोट एक दिन श्री से पूछता है कि श्री, तुम्हारा कोई मित्र है या नहीं? श्री बोला, ऐसी बात नहीं है, मेरे कई मित्र हैं। तो श्री उसे जवाब देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे तो कई सारे मित्र हैं। रोबोट ने कहा, पर तुम तो अकेले ही खेलते रहते हो, मुझे अन्य मित्रों के पास भी नहीं लेकर जाते। रोबोट श्री से कहता है, पर श्री, तुम तो मेरे साथ अकेले ही खेलते रहते हो, मुझे दूसरे मित्रों के पास कभी नहीं लेकर जाते। श्री हिचकिचाते हुए बोला, मित्र, मुझे डर लगता है कि कहीं वे तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। तो श्री रोबोट को जवाब देता है हिचकिचाते हुए। हिचकिचाना यानी कि झिझकना। वो कहता है, मित्र, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे दूसरे मित्र तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैं उन सबके पास तुम्हें नहीं लेकर जाता। रोबोट ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह बात तो सही नहीं है। क्या नुकसान के डर से हम कभी बाहर नहीं निकलेंगे? तुम्हें सबके साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए। तो रोबोट श्री को समझाता है कि तुम्हारी यह जो बात है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचा देगा, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ही गलत है, सही नहीं है। क्या हम नुकसान के डर से कभी बाहर ही नहीं निकलते हैं? तुम्हें तो सबके साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए। सबके साथ मिलजुल कर खेलने में जो मजा आता है वो अकेले खेलने में नहीं आता है। रोबोट की बात सुनकर श्री बोला, हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो, मैं अभी अपने दूसरे मित्रों के पास जाता हूँ। तो रोबोट की बात सुनकर श्री उसे कहता है कि हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो, मैं अभी तुम्हें अपने दूसरे मित्रों के पास लेकर जाता हूँ। अब वह सबसे पहले लक्ष्मी को अपना रोबोट दिखाने ले गया। तो श्री पहले कहाँ जाता है? लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी को अपना रोबोट दिखाने ले जाता है। लक्ष्मी ने पूछा, श्री, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो लक्ष्मी श्री से पूछती है रोबोट देखकर कि यह कौन सा खिलौना है, तुम्हारे हाथ में क्या है श्री? रोबोट बोला, हेलो लक्ष्मी,
मैं श्री का रोबोट हूँ, क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? तो श्री जवाब दे उससे पहले श्री के हाथ में जो रोबोट था वो बोल उठता है कि हेलो लक्ष्मी, मैं श्री का रोबोट हूँ, क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? लक्ष्मी ने ऐसा बोलने वाला रोबोट पहली बार देखा था, तो लक्ष्मी चौंक उठती है कि रोबोट बोल रहा है। लक्ष्मी ने ऐसा पहली बार खिलौना देखा था जो बोलता भी था। उसने तुरंत कहा, हाँ जरूर, आओ श्री, हम मिलकर खेलते हैं, मेरे मित्रों से मिलो। तो लक्ष्मी रोबोट को कहती है कि हाँ जरूर, चलो श्री, हम सब मिलकर खेलते हैं, मेरे दूसरे मित्रों से तुम मिलो। लक्ष्मी ने श्री और उसके रोबोट को अज्ञ, श्रेया और दिव्या से मिलवाया। लक्ष्मी के जो दूसरे मित्र थे अज्ञ, श्रेया और दिव्या, वो उन सबको श्री और रोबोट से मिलवाती है। सभी को श्री का रोबोट बहुत अच्छा लगा। श्री का जो रोबोट था वो लक्ष्मी और उसके सारे मित्रों को बहुत अच्छा लगता है। श्री को भी सबके साथ खेलने में बहुत आनंद आया। श्री को भी लक्ष्मी और उसके सारे मित्रों के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। उसने रोबोट को धन्यवाद देते हुए कहा, मित्र, आज मैं तुम्हारे कारण ही समझ पाया हूँ कि मित्र हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं। अब मैं हमेशा सबके साथ मिलजुल कर ही खेलूंगा। तो श्री रोबोट को धन्यवाद देते हुए कहता है कि मित्र, आज मैं तुम्हारे कारण ही समझ पाया हूँ कि हमारे जीवन में मित्र कितने जरूरी होते हैं। अब मैं हमेशा सबके साथ मिलजुल कर ही खेलूंगा। मिलजुल कर खेलने में जो मजा आता है वो अकेले खेलने में नहीं आता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सब मित्रों के साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको यह कहानी रीड करनी है और इस कहानी के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।